आरोग्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम जिसका नाम है आरोग्य। दोस्तों, दांत हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दांतों के स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए? आयुर्वेद में इसके लिए क्या क्या उपाय बताए गए हैं, इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी जी, आपका आरोग्यम के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, आज हम बात करेंगे दांतों के स्वास्थ्य के बारे में। तो उनकी समस्याएं, उनके उपाय जानने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि दांतों के बारे में आयुर्वेद में क्या वर्णन किया गया है? दांत यह हड्डियों का मल बताया गया है। मीन्स जिस तरह हड्डियां अपनी मजबूत रहेंगी उसी तरह दांतों की मजबूती कायम रहेगी जी। तो बेसलाइन जो एलिमेंट है बॉडी को सपोर्ट करने का, हड्डियां, अस्थि, उनको सपोर्ट अच्छा मिले तो दांत अच्छे बन जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक अनोखी बात आयुर्वेद में बताई है, जैसे बचपन में लड़का और लड़की दोनों एकदम इन्फांट स्टेज में तो सेम ही रहने चाहिए जी। लेकिन जब दांत निकलते हैं बच्चे के, तभी ऐसे बोला है कुमारीना आशुतराम। मीन्स जो लड़कियां रहती है उनके जो दांत रहते हैं वो मसूड़ों से जल्दी और अच्छी तरह से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि वो सुकुमार ज्यादा रहती है जी। तो एस्ट्रोजन सारा साइकिल चालू होने के बाद लड़का और लड़की में जो भेद होता है वो अलग से, लेकिन दांतों के ऊपर से जो बचपन में ही आयुर्वेद में उनमें कुछ फर्क इस तरह का बताया गया है। जी मैम, दांत हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो हम दांतों से ही चबाते हैं और उसी से हमें पोषण मिलता है। हाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि दांतों में ऐसी कौन कौन सी समस्या है जो हो सकती है? दांत यह सिर्फ अकेले दांत नहीं रहते, उसमें मसूड़े रहते हैं और फिर वहाँ जो छोटी छोटी ऐसे सूक्ष्म रक्तवाहिनियां रहती है, फिर ओरल कैविटी रहती है। ये सारा मिलकर डाइजेशन सिस्टम का एक पहला महाद्वार, मैं उसको बोलती हूँ, चालू करते हैं। तो इसके लिए ये दांतों की जो कोई भी समस्या है मसूड़ों पे भी है, ओरल कैविटी भी पे है और दूसरी शरीर के बीमारियों पर भी है। जैसे बहुत बार एसिडिटी की तकलीफ जिनको ज्यादा है उनके दांत ज्यादा तकलीफ देने लगते हैं, पेन हो सकता है उनको। उसी तरह कान में कुछ तकलीफ होगी क्योंकि एक ही ऐसी नर्व है कि जो कान, दांत और हनु ये तीनों को सप्लाई करती है, ट्राइजेमिनल उसको बोलते हैं। इसके लिए यहाँ अगर वो नर्व में कुछ तकलीफ हुई तो भी दांतों में तकलीफ हो सकती है, पेन हो सकता है। मसूड़ों में अगर सूजन हो गई तो उसके कारण भी दांत दुखते हैं, गिरते हैं, उसमें कैविटीज हो जाती है। और फिर इसी तरह दूसरे कई सारी ऐसी बीमारियां है, ऐसे बताया गया है कि हृदय विकार और दांत का भी नजदीक का संबंध है जी। तो वो हमें देखना चाहिए। इसलिए दांतों का स्वास्थ्य ठीक रखना बहुत जरूरी है क्योंकि पाचन संस्था का एक बेसलाइन या पहला घटक जो है वो दांत है। वो कमजोर होना, हिलना, उसमें कील लगना या मसूड़ों में सूजन रहना, इसी तरह के कई सारी बीमारियां दांतों के कारण हो सकती है। दांतों के लिए जिसमें इनेमल का घिसना, ये भी एक बहुत कॉमनली हम देखते हैं। और बहुत बार अभी ऐसे हो गया है कि जो दांतों की एज होती थी कि लगभग कई उम्र तक दांत अच्छे रहते थे, बोलते थे कि हम गड्ढा भी तोड़ सकते दांतों से, इतनी मजबूत दांत रहते थे। लेकिन अभी सेंसिटिविटी ज्यादा रहना और उतनी मजबूती दांतों में नहीं रहना ये बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि खाने पीने की हमारी बदलती हुई आदतें। जी बिल्कुल, हम आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो आदतें हैं वो भी हमारे दांतों पर, हमारे पूरे शरीर पर असर डालती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनका बुरा असर हमारे दांतों पर पड़ सकता है? सबसे पहले तो आप सबको ही मालूम है कि जो भी टोबैको है, तम्बाकू है या गुटखा है, ये सारी चीजें सबसे पहले ओरल कैविटी को खराब करती है और दांतों का जो स्वास्थ्य है वो भी बिगाड़ देती है। तो अति जिसका भी सेवन हम करते, ज्यादा तीखा खाना, ज्यादा जंक खाना और एकदम फास्ट खाना, चबाकर नहीं खाना और दांत अच्छी तरह से साफ नहीं रखना, ये सारी आदतों के कारण
हमारे दांत बिगड़ना चालू कर देते हैं और कई सारे दांतों को नुकसानदायक तकलीफें हो जाती है। जी मैम, ये जो सारी समस्या है दांतों की, हम जानते हैं कि दांत में कीड़ लग सकती है या फिर ब्लीडिंग हो सकता है, तो इसके लिए आयुर्वेद में क्या कोई उपाय है? जी जरूर, आयुर्वेद प्रिवेंशन में या प्रतिबंध में ज्यादा विश्वास रखता है। देखो, दांतों के स्वास्थ्य के लिए कई सारी चीजें बताई गई है, जिसमें आपको याद होगा पहले के जमाने में हम सब लोग जब दांत साफ करते थे तो ब्रश या ऐसे कुछ नहीं था। नीम की काड़ी, बबूल की काड़ी, ऐसे जो उसकी जो छोटी सी टहनी की जो छाल रहती है या छोटी सी काड़ी रहती है, उसको चबाकर ये करना, दांत साफ करने के लिए बोला गया था। तो वो जो है वो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हमारी पेस्ट कभी खट्टी रहती है, कभी मीठी रहती है, कभी क्या बोलते हैं उसमें नमक रहता है, लेकिन उस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसका टेक्सचर कैसा है। तो बहुत सॉफ्ट टेक्सचर भी जरूरी नहीं है। तो जैसे वो जो छोटी काड़ी रहती थी वो खुरदरी थोड़ी सी, उसमें अलग अलग टेस्ट अपने आप जनरेट होते थे दांतों से चबाकर, कड़वा, कसैला। तो ये जो कड़वे कसैले रस है जो अपने आप जनरेट होते थे नीम बबूल के, इसके कारण जो बनाते थे दंत, उसको हम बोलते थे एक्चुअली दंत काष्ठ। तो दांत को साफ करने वाली काड़ी, तो वो जो काड़ी है उसको चबाना सबसे अच्छा बताया आयुर्वेद में। दूसरी बात ये बताई है कि दांतों के साथ साथ खाना खाने के बाद जो अन्न कण रहते हैं वो दांतों में फंसने के कारण तकलीफें होती है। तो खाना खाने के बाद दांतों को अच्छे से, ओरल कैविटी को अच्छे से साफ करना, जिसको हम बोलते हैं कि कवल करना, वो बहुत जरूरी रहता है। तो ये कवल का महत्व, कवल और गंडूश का महत्व दांत के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद ने सबसे ज्यादा बताया है। क्या है उसमें? तो उसमें हम तो सादे पानी का कुल्ला भी करते ही है, लेकिन त्रिफला चूर्ण का अगर वो डालकर कुल्ला करते हैं, हल्दी डालकर कुल्ला करते हैं, कभी कभी नमक के पानी का कुल्ला करते हैं, तो उससे पूरे दांत जो है वो साफ होने में मदद हो जाती है। ठीक तरह से कुल्ला करना खाना खाने के बाद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ गंडूश भी बोला है। गंडूश और कवल, इसमें थोड़ा सा फर्क है। कुल्ला करना और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि गंडूश में जो काढ़ा है या पानी है वो मुंह में थोड़ा टाइम तक ऊपर देख के ऐसे पकड़ के रखते हैं। तो पकड़ के रखने के कारण भी तभी मसूड़ों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। इसमें तिल ऑयल जो है, वो तिल ऑयल भी मुंह में थोड़ा टाइम ऐसे रख सकते हैं। तो तिल ऑयल थोड़ा गुनगुना करके उसको रखने के कारण दांतों की इनेमल भी सेफ रहते हैं और मसूड़ों का स्वास्थ्य भी बढ़ता है। बहुत बार ऐसे दिखता है कि मुंह से बास आना या बैड ब्रेथ आना, इसका कारण भी दांतों की ठीक से सफाई न होना यह रहता है। एसिडिटी की तकलीफ या पेट की दूसरी तकलीफ, यह इसका कारण हो सकता है। कृमि दोष में भी इस तरह से मुंह का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो तिल जो है वो चबाकर भी खा सकते हैं। सफेद तिल अगर चबाकर खाते हैं तो उससे जो जनरेट होता है नारियल का तेल, उसके कारण भी मसूड़े और दांत स्वस्थ रहते हैं और बैड ब्रेथ का जो तकलीफ है वो कम हो सकता है। तो नारियल तेल है, तिल तेल है और काढ़ा है, त्रिफला काढ़ा है, नमक का पानी है, गुनगुना पानी लेकर उससे कुल्ले करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ कुछ सावधानी ऐसी बरतनी है कि ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खानी, ज्यादा फ्रिज से निकाल के तुरंत नहीं खाना है, बर्फ चबाकर नहीं खाना है। और ये सारी चीजें भी ध्यान रखने की, अति शीत और अति उष्ण मसूड़ों को तकलीफ देता है। तो रात को मीठा कुछ नहीं खाना चाहिए। और रात के खाने के बाद मीठा खाने की बहुत लोगों को आदत रहती है। छोटे बच्चे चॉकलेट खाते हैं, लेकिन रात को चॉकलेट जरा भी नहीं खानी है। और अगर कुछ भी मीठा खाते हैं तो उसको ठीक से साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा मीठा खाने से भी दांतों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद सबसे इम्पोर्टेंट ये बताता है कि दांतों का स्वास्थ्य अच्छा रहना ये आपके संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, क्योंकि आंत में जाकर जब पचन होता है, जिसको हम गट हेल्थ बोलते हैं, कि माइक्रोन्यूट्रिएंट का एब्सॉर्प्शन होता है, वो सारी चीजें बात की है। सबसे पहले आप शांति से हर एक दांत को, इसके लिए बोलते हैं हर एक कवल आपको
32 टाइम्स चबा कर खाना है, जी क्योंकि हर एक दांत को आपको एक्सरसाइज देना है। फिर आपको मसूड़ों को भी हल्का सा मसाज करना है, आपकी जिह्वा को भी हल्का सा मसाज करना है। तो ये सारी चीजों से इकट्ठा आपके दांतों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो चबा चबा कर शांति से खाने से बाद में जो डाइजेशन है वो अच्छे से होने के लिए मदद होती है। और आजकल आपको मालूम है कि गट इज अ सेकेंड ब्रेन। जी तो इतना आंत का आरोग्य महत्वपूर्ण है, और इस आंत के आरोग्य के लिए बेसलाइन अपने दांतों का आरोग्य ठीक रहना, स्वास्थ्य अच्छा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी इसके लिए आयुर्वेद के अनुसार दांत ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जिसके कारण आपका पूरा पाचन अच्छा होता है। जी मैम, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो अगर दांत की कोई समस्या है तो नमक से दांतों को ब्रश करते हैं, तो ऐसा किस लिए किया जाता है? बेसिकली नमक यह कीटाणुओं को दूर करने वाला एक अच्छा प्रभावी द्रव्य अपने पास है। जी आपको मालूम है कि प्रिजर्वेटिव्स में भी नमक डलता है, क्योंकि वो ज्यादा फंगस नहीं बढ़ा देता और प्रिवेंशन के लिए अच्छा है, ज्यादा समय तक वस्तु टिका के रखने के लिए भी अच्छा है। जी तो इसके लिए दांतों की स्वास्थ्य के लिए भी नमक ठीक ही है, लेकिन उसका अतिरिक्त उपयोग तकलीफदायक होता है। कभी भी अगर आपको नमक से दांत को घिसना है तो मसूड़े का ज्यादा सावधानी आपको बरतनी है। और दूसरी बात, बहुत स्ट्रॉन्ग और एकदम से ऐसे दांतों पे उसका प्रभाव नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। वो प्रभाव अलग तरीके से होता है। तो उसमें थोड़ा हल्दी मिला सकते हैं आप। आपको लगेगा हल्दी से दांत पीले हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सेंधा नमक और एकदम थोड़ा सा हल्दी, इससे कीटाणुओं का विरोध हो जाता है। जी मैम, आपने बताया कि हम दांतों की प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जिससे ऑलरेडी दांतों की समस्याएं हैं, तो उसका इलाज आप कैसे करते हैं? 3 चीजें रहती है। मेरे पास ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज आती है, तो प्रेगनेंसी में दांतों का और मसूड़ों का स्वास्थ्य खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि विटामिन D3 की कमी पड़ जाती है। विटामिन D3 ऐसा एक कैल्शियम, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है कि जो दांतों के और मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जैसे विटामिन C भी उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रेगनेंसी में बहुत बार मैं देखती हूँ कि दांतों का दर्द होना या मसूड़ों में दर्द होना, ये बहुत बार देखा जाता है। तो मेरी प्रेग्नेंट पेशेंट्स जो है उनको मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि आपको दांतों का एक्स्ट्रा केयर करना है। और इसके लिए अगर थोड़ा भी दांत में दर्द ऐसे लगे तो सबसे पहले तो मसूड़ों को अच्छी तरह से मसाज करना जरूरी है, क्योंकि उसमें जो रक्त संवहन होता है वो रक्त संवहन अच्छा हो गया तो मसूड़े अपने आप अपनी सूजन की और सारी तकलीफें झेल सकते हैं। दूसरी बात, लौंग का तेल है, वो अगर कॉटन में लेकर वो कैविटी के बाजू में रख दे तो लौंग के तेल से भी बहुत हद तक आपका दांत का दर्द कम हो सकता है। लेकिन कभी भी ध्यान रखना है कि ये सारी टेम्पररी चीजें हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज को ठीक है, क्योंकि वो दांत निकाल नहीं सकते, रूट कैनल करवा नहीं सकते, तो उनके लिए कुछ कुछ ऐसे नुस्खे बताने ओके भी है। लेकिन आमतौर पे दांतों की कोई भी दर्द के लिए, कोई भी तकलीफ के लिए डेंटिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो हम इग्नोर कर दे तो आगे जाके बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ध्यान में रखना है कि दांतों की प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो प्रिवेंट करना है। और अगर इनिशियल फेज पर कुछ भी तकलीफ है तो डेंटिस्ट से सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए, क्योंकि जैसे पाचन संस्था की तकलीफ दांतों को तकलीफदायक है, वैसे ही दांतों की तकलीफ पाचन संस्था को तकलीफदायक है। तो हमारे शरीर के स्वास्थ्य की नींव बोल सकते हैं वो दांतों का स्वास्थ्य है। जी बिल्कुल। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि दांतों की स्वास्थ्य और सुंदरता के लिए हमें अपना खानपान किस तरह से रखना चाहिए? बहुत ही जरूरी प्रश्न है। सब दर्शकों से मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगी कि आपके बच्चों को जैसे आप टेस्ट डेवलप करते हो वैसे वो लाइफ लॉन्ग रहता है। तो कृपा करके जब बच्चे छोटे रहते हैं और जब भी मसूड़ों से दांत निकलने की शुरुआत होती है, तभी से आप उनके दांत के स्वास्थ्य की केयर करना उन्हें सिखा दे और आप भी सीख ले। जब भी दांत निकलना भी चालू नहीं होता तभी मसूड़े स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और फिर उसमें से दांत निकलते हैं। तो दांत निकलने से पहले ही आपकी उंगली से
आजकल फिंगर ब्रश भी मिलता है, एकदम जी। सॉफ्ट ब्रश बच्चों के लिए, इन्फांट ब्रश जिसको बोलते हैं। तो वो सॉफ्ट ऐसी जो चीज है वो मसूड़ों पर आपको घुमानी बहुत जरूरी है। इससे मसूड़े एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं। और तभी हमारे संस्कृति में हमने बोला है कि डिकेमाली जैसे कोई द्रव्य है जिसको हम लोग घिस कर उसका लेप भी हम लगाते हैं मसूड़ों पर, तो जी। दांत अच्छे से निकल आते हैं। जैसे ही दांत अच्छे से निकल भी आते हैं, उसके साथ साथ मसूड़े भी तभी से स्ट्रांग हो जाते हैं। जी। और तभी अगर हम जो बच्चों को खान पान देते हैं बचपन में, वो तो पूरा अपने हाथ में है, तो उनको सारे टेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। जी। बहुत बार मैं ऐसे देखती हूँ, मैं दर्शकों से निवेदन करूंगी कि तभी बच्चों को मिठाई ज्यादा दी जाती है, दूध में भी शक्कर डाल के दी जाती है। तो खासकर छोटे बच्चों को जब हम दूध देते हैं तो उसमें शक्कर का प्रयोग कभी भी न करें, जिससे आपके दांत और मसूड़ों का स्वास्थ्य खराब होने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहती है, संभावना रहती है। जी। उसके साथ साथ चॉकलेट्स, यह भी बच्चों का एक खाना ऐसे बहुत फेमस हो गया है, लेकिन बच्चों के लिए वो बहुत हानिकारक है। क्योंकि अगर जो दांत, जिसको हम दूध के दांत बोलते हैं, वो दूध के दांत जो है उनका जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर पूरी जिंदगी के उनके दांतों का स्वास्थ्य निर्भर रहता है। लेकिन वो जो बेस बनता है, क्योंकि आपने देखा होगा दांत की संरचना कैसी है, तो ऊपर ऊपर लगे हुए नहीं है जी। मसूड़ों में अंदर उनका मूल रहता है और बाहर सिर्फ थोड़ी सी अपने को बाकी का चीज दिखता है। तो अंदर जो मूल है वो मूल दूध के दांत से ही इतना स्ट्रांग बन सकता है। तो तभी से उनको हर एक खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करना सिखाना है, दांत को ब्रश करना सिखाना है, रात को चॉकलेट न खाने देना सिखाना है, दोनों बार दांत को घिसना है ही है, लेकिन हर एक खाने के बाद कुल्ला करना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। छोटी छोटी बातें और हम बचपन से हम करते आए हैं, लेकिन आजकल के बच्चों में ये चीज नहीं देखने मिलती। और उसके साथ साथ हम खाने का जो बात कर रहे थे कल्पिता जी, उसमें मैदे का प्रयोग ज्यादा है, शक्कर है, मैदा है, जिसमें ब्रेड है, पिज्जा है, ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि उसके कारण वो हम अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते। वो अगर हमारे दांतों में फंस गए चीज, तो उसको अगर क्लीन नहीं कर पाते तो उससे भी दांतों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो किस तरह का खाना देना चाहिए बचपन से, और हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए? बहुत हार्ड खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट भी खाना नहीं खाना चाहिए। तो जो मीडियम है वो चीज हमें खाना चाहिए। और इसमें एक सिंपल सा रूल है खाने के लिए, जो चीज हमें खानी है वो पीनी चाहिए। मीन्स जैसे हमें चावल या हमें भाकरी खानी है, तो उस रोटी को खाने के लिए इतना चबाकर उसका जूस निकाल दे कि वो खाने की चीज पीने जैसी हो जाएगी जी। और जो पीने की चीज है उसको चबा चबा कर खाए। मीन्स जैसे दूध है, छाछ है, वो भी कटक से गटकनी नहीं है, वो ठीक से उसको रोल कर करके उसका स्वाद अपने जो लाला स्राव है उसमें मिक्स करते करते उसको लेना है जी। तो ये चीजें दांत और मसूड़े का स्वास्थ्य तो ठीक रखती ही है, लेकिन ये जूस अगर बन गया अपने खाने का अपने मुंह में, तो आगे उससे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलने के लिए बहुत ज्यादा मदद होती है जी। बहुत बार खाने से एक चीज मुझे आपको बतानी यहाँ जरूरी है कि दर्शकों को भी मालूम होगा कि बहुत बार क्या होता है कि खाने के साथ चाय पीने की आदत बहुत लोगों को होती है। अभी चाय में जो टैनिन है जी। वो टैनिन आयन के एब्सॉर्प्शन को रोकता है, और जिस तरह आयन के एब्सॉर्प्शन को वो रोकता है वैसे ही दांतों का स्वास्थ्य भी खराब करता है जी। तो ये चाय कॉफी ज्यादा लेना ये आदत भी तकलीफ वाली है, ये ध्यान में रखे। तो सुबह उठकर खाली पेट आधा कप गर्म पानी पीना है। खाते वक्त बीच बीच में टेस्ट बदलने के लिए थोड़ा सा एक जैसे बोल सकते सिप गर्म पानी, गुनगुना पानी लेना जरूरी है। ये सारी चीजों से, ये खान पान से आपके दांतों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फलों को भी जूस बनाकर मुंह में जूस बनाना है, जूस नहीं लेना है, क्योंकि फाइबर दांतों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ध्यान रखना है क्यों सेम है दांत और आंत, तो जो आंतों के लिए अच्छा है वो दांतों के लिए भी अच्छा है, और दांतों के लिए अच्छा है इसके लिए आंतों के लिए अच्छा है। तो जिसमें तरह तरह के फल है वो अच्छे हैं। अभी मैंगो है, मैंगो में जो विटामिन ए है वो अपने को पूरे साल भर यूज होता है।
तो सीजन वाइज जो फल अपने जहाँ हमारे रहते हैं वहाँ जो सीजन वाइज मिलते हैं उसका जरूर प्रयोग करें। सब्जियां सारी ले, हरी सब्जियां ले, ये सारी चीजें आपको मालूम ही है, लेकिन ये छोटे छोटे रूल आपको ध्यान रखने। मैम, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसे ब्लीडिंग गम की तकलीफ है, तो आयुर्वेद में उसके लिए कौन से उपाय बताए गए हैं? ब्लीडिंग गम ये बहुत ही कॉमन ये है तकलीफ, जिसको स्कर्वी भी बोलते हैं हम। विटामिन सी के डिफिशियंसी से भी होती है, इन्फेक्शन से होती है, कई सारी कभी कभी जिसको बोलते हैं इन्फेक्शन से, जंतु संसर्ग से भी होती है। तो इसमें सबसे मेन है कारण ढूंढ निकालना। आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि जो भी कारण है उसको पहले दूर करो, निदान परिवर्जन। तो कारण को दूर करना है, जिस कारण से ब्लीडिंग गम्स है तो ऑफ कोर्स डॉक्टर को दिखाना है जी। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि प्लेटलेट की कमी में भी वो दिखता है एकदम माइन्यूट, और बुखार है, ध्यान में नहीं दिया और ब्लीडिंग चालू हो गया है, तकलीफ बढ़ती है जी। तो सबसे पहले तो डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना है। दूसरी बात जो हम कर सकते हैं कि मुख का आरोग्य, स्वास्थ्य ठीक रखना है, कुल्ला करना है, फिर हल्दी है उससे थोड़ा सा मसूड़ों को मसाज करना है, मसाज ये बहुत अच्छा है। फिर आंवला है, संतरा है, विटामिन सी जिससे ज्यादा मिलता है वो लेना है। फिर आयरन जो भी है वो भी अच्छा लेने से भी इसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आयरन सबसे अच्छा किस में मिलता है आपको मालूम है? हरी सब्जियां है, लोहे के कढ़ाई में पकाई हुई सब्जियां है, और बीटरूट है, गाजर है, जिसमें आपको आयरन अच्छा मिल जाता है। उसके साथ साथ ध्यान रखना है कि विटामिन सी यह आयरन के एब्सॉर्प्शन के लिए जरूरी है। उसी तरह विटामिन सी ये आपके मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो इसके लिए नींबू का प्रयोग आपके खान पान में रहेगा तो अच्छा है जी। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमें कोई भी समस्या है तो डॉक्टर के पास जाना तो जरूरी है जी। लेकिन अगर अचानक से दांतों में दर्द होने लगे तो डॉक्टर के पास पहुंचने तक ऐसे कौन से उपाय है जो घरेलू तौर पर हम कर सकते हैं? इसमें मैंने अभी आपको बताया ही था कि लौंग का तेल यूज होता है। उसके साथ साथ लौंग चबा के दांत के नीचे रखे, क्योंकि कभी कभी तेल भी नहीं रहता सबके पास। तो लौंग अगर दांत में चबा कर रखे तो उसका जो सिक्रीट होता रहता है वो तेल, उससे भी दांतों का जो दर्द है वो कम होने में मदद होती है। और साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि जहाँ दर्द है वहाँ थोड़ा टाइम प्रेस करके रखा, दबा के रखा तो भी दर्द कम हो जाता है जी। कभी कभी दांत हिलता रहता है, कुछ वहाँ तकलीफ है, तो उसको जितना प्रेशर आप देंगे प्रेशर पॉइंट से तो उतना अच्छा रहता है। तो इसका हम जरूर प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी बर्फ से सेकने से भी दांतों का ये होता है, लेकिन बर्फ डायरेक्ट दांतों को नहीं लगाना है, उसको कपड़े में ये करके अगर बाहर से भी आपने मीन्स मुंह के अंदर नहीं लेकिन मुंह के बाहर से अगर आपने बर्फ का सेक किया तो दर्द कम होने में मदद होती है जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आई, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी आरोग्यम के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आरोग्यम।